नमस्कार दोस्तों, कुष्ठ फोरम में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यह एसएससी सीजीएल रेलवे ग्रुप डी यूपीएसआई कांस्टेबल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास होगी, जिसमें हम 25 प्रश्नों की श्रृंखला जनरल साइंस से लेकर आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग सभी को मैसेज शेयर कर दीजिएगा और सभी को जोड़ लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि लाइक करने से हम लोगों को एनर्जी मिलती है और अच्छा करने की, कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाएं। तो उस प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करने से पहले एक हम मोटिवेशनल क्विट मोटिवेट होंगे। क्या है मोटिवेशनल क्विट? असफल होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन सफलता के लिए प्रयास ही ना करना जरूर गुनाह है। कहने का तात्पर्य, यदि हम असफल होते हैं तो उससे क्या होता है, हमको निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे कुछ सीख लेना चाहिए कि हमारी जो मेहनत है ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, उसको पूरा करना है और उसी को पूरा करके क्या करना है, हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। लेकिन हमको निराश होकर रही बैठना नहीं है, बल्कि हमको और कड़ी मेहनत करके क्या करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बैठने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर क्या है, 51, क्योंकि 50 तक तो हम प्रश्न हल कर चुके थे। तो 51 में क्या कह रहा है? 51 है कि किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? वर्गीकी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं कैरोलस लीनियस। किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। और इन्हीं ने ही हम आपको पढ़ा चुके हैं कि पौधों के या जंतुओं के द्विनाम पद्धति प्रणाली दी थी, कि पौधे तथा जंतुओं का नाम जीनस और स्पीशीज, कहने का तात्पर्य वंश और जातीय रूप में होगा। इसलिए इनको द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी कहते हैं और वर्गीकी अथवा टैक्सोनॉमी के पितामह भी कहते हैं। तो किसी वर्गीकी के पितामह कहते हैं? कैरोलस लीनियस, या फिर क्या होगा, लीनियस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। 52 क्या कह रहा है? पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हम आपको अच्छे से बता चुके हैं कि जो संस्था है वो ICVN है, जो पौधों को वैज्ञानिक नाम देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संस्था का नाम नहीं पूछा है, पूरे विज्ञान का नाम पूछा कि कौन सी ऐसी शाखा है जिसमें पौधों के नाम को देने का कार्य किया जाता है। तो उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या किया जाता है? वर्गीकी कहा जाता है, उसी का रूप परिवर्तित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। 53 नंबर क्या कह रहा है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको पता है कि पीडोलॉजी है ना, पीडोलॉजी में सॉइल का अध्ययन किया जाता है। किसका? सॉइल का, अर्थात भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका? भूमि का, अर्थात सॉइल या मिट्टी का या भूमि का। तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। 54 में क्या कह रहा है? एग्रो स्टोलॉजी। क्या लिखा? एग्रो होना चाहिए, एग्रो स्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, ग्रास का। ग्रास का किस में अध्ययन किया जाता है? एग्रो स्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घासों का। ठीक है ना? और घास के अंदर कितनी प्रजाति होती हैं? कांस, बांस, घास। कौन कौन? कांस, बांस और घास, ये एक ही प्रजाति के हैं। क्या है? एक ही प्रजाति के हैं। ठीक है, तो एग्रो स्टोलॉजी में किसका किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सीड का। किसका? सीड का, अर्थात बीजों का अध्ययन किया जाता है। यदि आपने कहीं पे लिखा होगा, कहीं फार्मा में गए आप, वहाँ पे लिखा हो स्पर्मोलॉजी, तो समझ लेना यहाँ पर विभिन्न किस्मों के बीज बिकते हैं या फिर बीजों का स्टोर है। ठीक है ना? तो इस पर ये विभिन्न इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। क्या कह रहा है? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन को कहते हैं बॉटनिकल। क्या कहते हैं? बॉटनिकल कल्चर। क्या कहते हैं? बॉटेनिकल कल्चर। तो बॉटेनिकल कल्चर अर्थात वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं?
हार्टिकल्चर। कहने का तात्पर्य वनस्पति माने तो आप जानते पौधे, और कल्चर माने होता है किसी लैब में, कहाँ पे, लेबोरेटरी अथवा लैब में उनका क्या किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, उनको क्या किया जाए, ग्रो किया जाए, ग्रोथ किया जाए, उनकी वृद्धि की जाए, उसी को कहते हैं वनस्पति संवर्धन। तो इसकी संबंधित शाखा है, उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जी हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं 57। क्या पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे पढ़ा चुके हैं कि सबसे क्या, सबसे छोटा जीव क्या है, या क्वेश्चन आ जाए ये सबसे छोटी एक कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका आ जाए, चाहे सबसे छोटा जीव आ जाए, या सबसे छोटी सेल आ जाए, तो क्या है, माइकोप्लाज्मा। इसी का सेकंड नाम है PPLO। क्या है, PPLO। इसी को जोकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोकर भी कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं। यदि आपने पिछली क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर दी होंगी, आप सभी क्लासों को देख लीजिएगा, आपको प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल आसानी होगी। आपको यही बता चुके सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ठीक है, आप पिछली क्लासों को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। तो पहली बात तो एंटीबायोटिक्स हमको समझ में आना चाहिए। आप जानते हैं कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं ना, क्या होते हैं सूक्ष्म, जैसे जीवाणु हो गए या विषाणु, वायरस हो गया, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना, सूक्ष्म जीवाणु या विषाणु, उन्हीं के द्वारा बनाई गई दवा, कहने का तात्पर्य जीवाणुओं के द्वारा बनी हुई दवा उन्हीं को मारने के लिए जो काम आती है, उन्हीं से उत्पन्न और उन्हीं के प्रति क्या करती है, उन्हीं को मारने के काम आती है, उसी को कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अर्थात सूक्ष्म जीवों के द्वारा सूक्ष्म जीवों को निरोध करने वाली बायोटिक दवा को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। और जो अधिकांशतः किससे बनती है, अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं से बनती है। किससे, जीवाणुओं से बनती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 59। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एक ऐसा जीवाणु होता है जो मनुष्य की बड़ी आंत्र होती है ना, इस प्रकार से बड़ी आंत्र होती है ये, तो यहाँ पे जो यहाँ पर होती है ना, ये अपेंडेक्स होती है। क्या होती है, बड़ी आंत्र में अपेंडेक्स, वहीं पर होता है ई कोलाई। क्या होता है, जीवाणु का नाम क्या है, ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया को कहते हैं शॉर्ट में ई, और कोलाई तो ई कोलाई या एस्चेरिया ई कोलाई। कोलाई ये कहाँ पर होता है, मनुष्य की बड़ी आंत्र की अपेंडिक्स वाले भाग में होता है। ठीक है, तो मानव की आंत्र में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है, ई कोलाई या एस्चेरिया कोलाई। चलिए प्रश्न नंबर 60 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं। देखिए कुछ जीवाणु लंबे होते हैं, उसी को बैसिलस कहते हैं, ये लंबे हो गए। कुछ गोला, कुछ जीवाणु कैसे कोमा के आकार के होते हैं, इस प्रकार से कोमा के आकार के होते हैं। कुछ जीवाणु कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, जिनको कोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकाई। तो यही होते हैं सबसे छोटे, गोलाकार। तो गोलाणु यानी गोलाणु जीवाणु होते हैं ना, गोल जीवाणु, उन्हीं को होते सबसे छोटे, और इनका नाम क्या हमने बताया, कोकाई। क्या कहते हैं, या तो तुम कोकाई कह दो ऑप्शन यहाँ पे, सबसे छोटे जीवाणु कौन होते हैं, तो आप कोकाई भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, कोकाई, या कहते हैं गोलाणु, क्योंकि इनका आकार कैसा होता है, गोला। और जो बैसिलस बताया ना हमने, बैसिलस, ये लंबे लंबे, ये बैसिलस होता है जो दही में पाया जाता है। किसमें, जब दूध में बैसिलस जीवाणु उत्पन्न हो जाता है तो दूध से दही में बदल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए 61 क्या कह रहा है, 61 कह रहा है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। हमने बताया कि सबसे अधिक जीवाणु हम कहाँ से दिखते हैं, हमारे लिए उपयोगी कौन सा होता है, जो दूध में पाया जाता है उसी को तो हम उपयोग करते हैं, और जो दही बनता है तो हम तो सबसे ज़्यादा उसी से मतलब रखेंगे। तो साधारण मतलब जो हमारे लिए उपयोगी हो। तो जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसे हम समझेंगे, छड़ के आकार के, क्या समझेंगे, क्योंकि जो ई कोलाई होता है ना, वो सॉरी ये होता है ना बैसिलस, क्या बैसिलस, ये पाया जाता है हमने बताया दूध से दही बनाने में। तो यही साधारण आकृति के जीवाणु होते हैं, वो किस में होते हैं, छड़ के आकृति के, इसी को बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को बैसिलस कहते हैं, और ये पाया जाता है दूध से दही बनाने में उपयोग होता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और प्रोसीड करते हैं। 62 क्या कह रहा है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अनावृत बीजी पौधे, अर्थात इन्हीं को कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म पौधे। जिम्नोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं बनते,
फल बनते हैं, पुष्प नहीं बनते, फल बनते हैं। फल ऐसे होते हैं कि उनमें क्या होता है, जो बीज होते हैं ना फल, उनके ऊपर आवरण नहीं होता है। नग्न बीज होते हैं। कैसे होते हैं? नग्न बीज होते हैं, उनके ऊपर आवरण नहीं होता, इसलिए उनको क्या कहते हैं? इसीलिए उनको कहते हैं अनावृत। वृत यहाँ से देखना, आवृत आवरण से कुछ निकल रहा है ना, तो अनावृत बीज ही होता है इनमें, कि बीज में क्या होता है, आवरण नहीं होता, ना ही पुष्प होता है। तो ये कौन से होते हैं? अनावृत बीजी पौधे, अर्थात जिम्नोस्पर्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसकी की थी ल्यूवेनहॉक ने। इसका पूरा नाम क्या है इनका? एंटोनी वॉन, क्या है नाम? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। तो जीवाणु की खोज इन्होंने की थी। इन्होंने क्या किया, मनुष्य के जो दांतों के बीच में मैल होता है ना, उसको माइक्रोस्कोप से देख करके जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। आपको ये प्रश्न अच्छे से आता होगा कि दो नाम पद्धति के प्रतिपालक अर्थात फादर किसको कहते हैं, तो आपको पता है, अच्छे से बता चुके हैं कि लीनियस है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 65 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरस इस समय वायरस का दौर चल रहा है, कोरोना का। तो याद रखना कि जो सर्वप्रथम वायरस की खोज की थी ना, विषाणु को ही कहते हैं वायरस इंग्लिश में, तो वायरस की खोज की थी इवानोवस्की। किसने की थी? इवानोवस्की। जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने? आपको पता है, हम आपको बता चुके, छोटी माता बड़ी माता है ना, तो चेचक होता है ना, जो आपको शरीर में दाने दाने हो जाते हैं, चिकन पॉक्स इसी को कहते हैं। तो इसकी जो टीका है ना, इसके टीके लगा देती तो मनुष्य को उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता शरीर में डेवलप हो जाती है। तो उसका जो टीके का विकास किया था वो किसने किया था? एडवर्ड जेनर। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने इसके टीके का विकास किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। 67 क्या कह रहा? दूध के दही के रूप में जमने के कारण क्या है? आपको अच्छे से हम बता चुके। क्या बताया हमने? बैसिलस। तो इसका पूरा नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। आपको अच्छे से हम बता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68 क्या कह रहा है? टिक्का रोग। ये मूंगफली का रोग होता है, जैसे सपुद्री मूंगफली की पत्ती है ना ये, तो इसमें इस प्रकार से धब्बे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नीचे की ओर धब्बे हो जाते, सफ़ेद सफ़ेद चकत्ती सी, वो कहते हैं टिक्का रोग। तो ये किस में होता है? मूंगफली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 69 क्या कह रहा है? HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? आपको अच्छे से बता चुके हैं। HIV वायरस किस में होता है? जिनको होता है एड्स। क्या होता है? एड्स बीमारी वालों को HIV वायरस से एड्स रोग होता है, जिसको आतशक कहते हैं। और एड्स आपको पता ही है, यौन संबंध या ब्लड द्वारा या सीर इन्फेक्टेड सुई द्वारा ये क्या होता है? फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। 70 क्या कह रहा है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आपको ये याद रखना, ये पूछा गया है कि जो शैवाल होते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं शुद्ध भाषा में? काई कहते हैं। क्या कहते हैं? जब पानी कहीं किसी स्थान पर भरा रहता है ना बहुत समय तक, तो उसमें हरी हरी काई जैसी लग जाती है, तो उसी को शैवाल कहते हैं। उसी के बहुत विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं शैवालों की। उसी में से एक प्रजाति है, उसका नाम क्या है? लेमिनेरिया। क्या है? लेमिनेरिया। वह ऐसी शैवाल है जो समुद्री शैवाल है, क्योंकि समुद्र से ही आयोडीन नमक मिलता है, तो वहाँ से क्या होता है? उसमें आयोडीन की मात्रा होती है। आपको याद रखना, जहाँ भी आयोडीन या नमक से संबंधित हो ना, तो समझ लेना है वो सिर्फ आयोडीन की बात शैवाल में ही होती है, क्योंकि शैवालों के थ्रू ही हम क्या करते हैं, शरीर में आयोडीन मिलती है हमको शैवालों से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। जो लाल सागर है ना, का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो लाल सागर है ना जो बाहर से देखने पर लाल रंग का दिखता है, उसका पानी किसी भी कारण लाल रंग का नहीं होता। उसमें जो शैवाल होती है ना, शैवाल कुछ भूरी होती हैं, काली, हरी, पीली, हर प्रकार की होती हैं। उसी में से एक होता है लाल रंग की शैवाल। किसकी? लाल रंग की शैवाल ही होती है काई। तो उसी के कारण लाल रंग का सागर दिखता है। तो इसका क्या है ऑप्शन? आंसर क्या है? शैवाल। अर्थात लाल सागर का लाल रंग किस कारण होता है? लाल शैवाल के कारण। इसी को रोडोफाइट के अंदर का रखा जाता है। किसको? रोडो मना है रेड से, तो रोडोफाइट के अंदर क्या आती है? क्या आती है? शैवाल आती है, लाल शैवाल। लाल शैवाल के कारण सागर का लाल कैसा होता है? रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है?
केल पे प्राप्त होता है। ये भी एक प्रकार का पदार्थ होता है, जिस प्रकार से आयोडीन होती है ना, तो वही हम बताए शैवाल से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो केल्प होता है ये भी समुद्री में शैवालों से प्राप्त होता है, आपको इसको याद रखना है। 73 क्या कह रहा, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कि शैवालों की कोशिका भित्ति होती है ना, ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की। जो सेलुलोज है ना, आपको पता है कि जो सिंपल शुगर होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ना। सिंपल शुगर, जो सिंपल शुगर होती है ना, क्या, जो सिंपल शुगर होती है, सिंपल शुगर जैसे हम ग्लूकोज हो गया, क्या ग्लूकोज लेते हैं ना, तो ये सिंपल शुगर है। ये इसको हम आसानी से क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती है शुगर जिसको हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूप में लेते हैं, उसका डाइजेशन साधारण रूप से नहीं होता है। उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पौधों में होता है, क्या, सेलुलोज होता है पौधों में। मनुष्य में होता है ग्लाइकोजन होता है, लेकिन पौधों में होता है सेलुलोज। तो जो कोशिका भित्ति होती है ना, सेल वाल होती है, अर्थात कोशिका भित्ति, तो शैवालों की होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, जंतुओं में होने वाली एक बीमारी, उसका नाम है फूट एंड माउथ। ये मन क्या होता है, पैरों और पैर, फूट माने क्या होता है, पैर, माउथ माने मुँह में हो जाती है। ये जंतुओं में होती है, इनको खुरपका और मुँहपका भी कहते हैं। आपको पता है कि ये अधिकांशतः बरसात के सीजन में होती है। किसमें, बरसात के सीजन में होती है। मनुष्य जानवर होते हैं, उनका मुँह या पैरों में क्या हो जाते हैं, फफोले से हो जाते हैं, पकने लगती है। तो वो एक प्रकार की बीमारी है, इसका नाम क्या है, फूट एंड माउथ। ये बीमारी वायरस से होती है। किससे होती है, वायरस के कारण होती है, अर्थात विषाणु के कारण होती है। आपको याद रखना है कि फूट एंड माउथ ये जानवरों में होने वाला रोग है, और ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण। चलिए आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है क्या है, कि जो खसरा है ना, इसी को मीजल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजल्स कहते हैं। खसरा का संक्रमण होने का क्या कारण है, अर्थात खसरा है ना जो बीमारी, अर्थात मीजल्स है ना, ये किससे होती है, वायरस से होती है, कि बैक्टीरिया से होती है, कि कवक से होती है, कि प्रोटोजोआ से होती है। तो किससे होती है, वायरस से होती है। किससे होती है, फूट एंड माउथ रोग भी वायरस से होता है, और खसरा है ना जो हम आपको बता चुके हैं, ये किससे होता है, वायरस से होते हैं। चलिए आज ये हमारी 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आपको ये श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वहीं पे घंटी लगी होगी उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी क्लास डले तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन आया, आप उन क्लास को आसानी से और जल्दी से जल्दी देख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद बच्चों, दोस्तों, ठीक, थैंक यू।